अगला प्रश्न आपके सामने है कि संलग्न परिपथ में, ये परिपथ आपको दे दिया, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है और धारा पूछ रही है। अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो देखिए ये और ये समांतर में दिख रहे हैं, समांतर में दिख रहे हैं तो आप 1/r इज इक्वल टू 1/2 यानी 2/2 कट के 1 यानी r की वैल्यू 1 ओम हो गई, यानी 1 ओम और यह और ये वाला तीनों हमको श्रेणी में दिख रहे हैं। अतः परिपथ की लिख सकते हैं, अतः परिपथ की तुल्य प्रतिरोध R बराबर या R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R डैश हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास आ गया है 1 और ये भी 1 है और उधर ऊपर भी 1 है, यानी R डैश हो गया 3 ओम, एक आंसर। फिर धारा पूछ रहा है यानी I पूछ रहा है, तो सूत्र था हमारे पास V बराबर I R, ये R डैश, या इसी को हम लिख सकते हैं V की जगह पे हमको E दिया है, E बराबर I R डैश, I बराबर E अपान R डैश, E की वैल्यू 3 और R डैश हमारे पास 3 है, काट के 1 और धारा का मात्रक एम्पियर, I बराबर 1 हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर, ये धारा हो गई और ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। नोट कर लें, संलग्न परिपथ में ये परिपथ आपको दे दिया गया है, एक व बी के पद से तुल्य प्रतिरोध, धारा और 3 ओम के विभवांतर। हम बात करते हैं प्रतिरोध की, तो ये और ये हमको समांतर में दिखे, तो समांतर में दिखे तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/r 1/2 1/2 2/2 कट के 1 यानी r की वैल्यू 1 ओम आ गई। यह 1 ओम और यह 1 ओम और यह 3 ओम, तीनों श्रेणी में दिख रहे हैं, तो लिखेंगे परिपथ की तुल्य प्रतिरोध, परिपथ की तुल्य प्रतिरोध R डैश हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R डैश हो जाएगा 1 और 3 यानी R डैश हो गया एक आंसर 5 ओम, एक आंसर। फिर धारा पूछ रहा है तो दूसरे के लिए हम ये बोल सकते हैं V बराबर I R डैश, I बराबर V अपान R डैश, तो V हमारे पास दिया गया है 6 और R डैश अभी निकाला, भाग दे सकते हैं 5 एकम 5 5 दूना के 10, इतना 1.2 एम्पियर, ये दूसरा आंसर। तीसरे की बात करिए तो तीसरे में हमको देखिए R दिया गया है, ठीक है, और पूरे परिपथ की धारा हमारे पास आ चुकी है, तो हमको विभवांतर पूछ रहा है, तो लिखेंगे विभवांतर V डैश बराबर I R, I हमको मालूम है 1.2 और R दिया गया है 3, तो बातें 36.6 वोल्ट, तीसरा आंसर। नोट कर लें, दिया गया है कि संलग्न वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r का मान पूछ रहा है। अगर हम डायग्राम को देखें तो देखिए यह और यह दोनों हमको समांतर में दिखे, तो समांतर में दिखे तो 1/r इज इक्वल टू या 1/r डैश इज इक्वल टू 1/3 यानी 2/3, r डैश की वैल्यू 3/2 यानी 1.5 ओम हो जाएगा। अब यह 1.5 ओम और ये आपका R दोनों श्रेणी में दिख रहे हैं, तो हम पूरे परिपथ का लिखते हैं, परिपथ की तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 या R प्लस R डैश यानी स्मॉल r प्लस 1.5, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं, देखिए हमको वोल्टता दे दी गई है, धारा दे दिया गया है, तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं ओम के नियम से। तो हमने लिखा ओम के नियम से, ओम के नियम से हमारे पास फार्मूला है V बराबर I R, R बराबर V अपान I, तो V है 1.5 और I की वैल्यू हो गई 0.6, 0.11 के स्थान पे हट जाएगा, 3 से कटा दीजिए 5/2 यानी 2.5 ओम। और आपने कहा कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ रख लीजिए, समीकरण 1 से अगर बात करें R की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.5, R और 1.5, इसको इधर घटाते हैं तो 2.5 1.5 यानी स्मॉल r का मान 1 ओम, तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध आंसर है। नोट कर लें, दिया गया है कि दिए परिपथ में ज्ञात कीजिए A व C बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, मतलब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, धारा और A व B के बीच विभवांतर। हम बात करें यहाँ तो यह और यह दोनों एक तार से कनेक्ट हो गए, यानी सीधी सी बात है यह श्रेणी में है, तो श्रेणी में है R हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 ओम, तो यह 2 ओम और यह सामने 2 ओम है, तो आमने सामने हो गए तो समांतर में हो गए, तो उसको परिपथ की लिख सकते हैं, परिपथ की
तुल्य प्रतिरोध समांतर के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/2 कर लीजिए। तो ये हो गया 2/2 कट के हो गया 1, यानी R की वैल्यू 1 ओम। पहला आंसर हो गया 1 ओम। धारा की बात करता है तो धारा के लिए हमारे पास वोल्टता दी गई है, ये दिया गया ओम का नियम V बराबर IR। IR के से I बराबर V/R, V है 2 और यह 1 हो गया, यानी 2 एम्पियर। अब हम तीसरे वाले पे जाते हैं तो तीसरे में हमारे पास क्लियर है A व B के मध्य। A व B की बात किया जाए तो देखिए यह हमारे पास 2 ओम आया 2 ओम आया, यानी यहाँ से जो धारा यहाँ आई है वो आधा इधर बढ़ जा रही है आधा इधर बढ़ जा रही है, क्योंकि आमने सामने समांतर में है। तो 2 एम्पियर की धारा हमारे पास थे, तो अब इस वाले डायरेक्शन में हमारे पास 1 एम्पियर जा रही है और इस डायरेक्शन में हमारे पास 1 एम्पियर की धारा जा रही है, आधा धन हो गया यहाँ से। तो अब इसके लिए जो हमारे पास तीसरा है A व B की बात करें, इसके लिए विभवांतर की बात करें तो V बराबर IR कर लीजिए। तो V डैश बराबर I, 1 एम्पियर इधर जा रही 1 एम्पियर, अब 2 एम्पियर नहीं रखेंगे 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर और R की वैल्यू दिया गया। A व B के बीच विभवांतर वोल्टता प्रतिरोध हमारे पास 1 है, तो वोल्टता हो गई 1 वोल्ट। आंसर नोट कर ले कीजिए। तुल्य प्रतिरोध धारा और 3 ओम के चालक का विभवांतर, ठीक है कोई बात नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे पूरे परिपथ को देखें तो ये और ये 2 अंक मिले हैं समांतर में। समांतर की बात करते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 कर लीजिए, 2/2 कट के 1, यानी R की वैल्यू हो गई 1 ओम। यह 1 ओम, यह 1 ओम और यह 3 ओम, तीनों श्रेणी में दिख गए। तो श्रेणी में दिख गए तो लिखेंगे परिपथ की तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1, 1 और 3, R हो जाएगा 5 ओम। एक आंसर पहला वाला। धारा की बात करते हैं तो धारा में आपने कहा V बराबर IR, I बराबर V/R, V वोल्टता दी गई है 10 और पूरे परिपथ का प्रतिरोध 5 है, तो ये हो गया 2 एम्पियर, दूसरा आंसर। अब हम तीसरे वाले की बात करते हैं, तीसरे में यहाँ पे 3 ओम का मतलब यहाँ पे है हम लोग। तो 3 ओम के लिए धारा हमारे पास पूरे परिपथ में यहाँ से चलेगी तो पूरे में ही यहाँ तक जाएगी, यानी यहाँ भी धारा 2 एम्पियर की होगी। तो आप लिखते हैं V डैश बराबर IR, तो V डैश बराबर I की जगह पे 2 और R हमको दिया गया 3 की बात कर रहा है, तो V डैश हो जाएगा 6 वोल्ट। ये तीसरा आंसर नोट कर लें। सर आपने देखा दिया गया है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम, ये दे दिया। विद्युत वाहक बल 29 वोल्ट, ये दे दिया। ज्ञात करना है संपूर्ण टोटल पूरे नेट प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, धारा और इनके बीच का विभवांतर। हम बात करते हैं डायग्राम में, तो ये और ये हमको दिखा है श्रेणी, तो श्रेणी का मतलब 4 धन 5 9 हो गया, 9 ये और 9 ये समांतर में होता है, तो समांतर में निकालेंगे तो 1/R 1/9 1/9 यानी 2/9 कर लीजिए, तो R की वैल्यू 9/2 यानी 4.5 ओम। 4.5 ओम ये हो गया और ये यह तीनों श्रेणी में दिखे, तो परिपथ की लिखते हैं परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, तीनों समांतर में श्रेणी में है, तो R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 4.5 5 और 5 10 19.5 ओम, दूसरा आंसर। ये पहला वाला नेट आंसर हो गया। अब हम आते हैं परिपथ की धारा, तो दूसरे पे आते हैं तो V बराबर IR, या V को हम E भी लिख सकते हैं, E बराबर IR, I बराबर E/R, E है 29 और R की वैल्यू 19.5, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित अगर करें तो दूसरे वाले में हमको ये निकालना था, तो आपने देखा यहाँ से कि जो 19.5 आया है, 5 5 10 तक 14, तो ये हमारे पास 14.5 हो गया, यहाँ भी 14.5 हो जाएगा, 14 2 28 29 2, I हो गया हमारे पास 2 एम्पियर, दूसरा आंसर। तीसरे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यही जो भी है चमत्कार ये तीसरे में है। तीसरे की बात करते हैं, इनके बीच A व B के बीच में विभवांतर पूछा, तो हमने ये कहा कि A व B के बीच में विभवांतर के लिए आपको यह दोनों श्रेणी में दिखे 9 और यह समांतर में दिखे, यानी A व B के बीच में तुल्य जो हमारे पास प्रतिरोध है वो हमारे पास 4.5 ओम है। और दूसरी चीज
धारा हमने जो निकाला वो पूरे परिपथ में है, तो धारा वो यहाँ भी है, यानी I हमारे पास 2 एम्पियर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं विभवांतर V डैश बराबर I R, तो V डैश I की जगह 2 और 4.5, तो V डैश हो गया 9 वोल्ट A व B के बीच का नया विभवांतर। नोट कर लें, धारा और 10 ओम में उसका विभवांतर पूछा है। धारा की बात करें तो यह दोनों श्रेणी में हो गए, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर 10/10, R बराबर 20 ओम हो गया। पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, वोल्टता दी गई तो ओम के नियम से आप लिख सकते हैं कि ओम के नियम से क्या V बराबर I R, तो ये हो जाएगा, हमको पूछा है यहाँ से धारा I बराबर V अपान R कर लीजिए। V है 15 और R हो गया हमारे पास 20, घटा सकते हैं अब इसको, ये हो गया 3/4, 5 से घटा दिया, भाग दे सकते हैं दशमलव, या इतना ही एम्पियर आने दीजिए, या चलिए भागी दे लेते हैं, तो 0.28 और 5 इतना एम्पियर। अब एक आंसर हो गया। दूसरा करा विभवांतर बता दीजिए, तो देखिए 10 ओम और 10 ओम दोनों श्रेणी में है, तो समान धारा चलेगी, इसमें प्रवाहित होगी, तो समान का मतलब हम लिख सकते हैं, इसलिए 10 ओम नई जो वोल्टता होगी, वोल्टता V डैश बराबर I R, तो V डैश हो गया हमारे पास 0.75 है और R की जगह पे 10 हो गया, तो V डैश हो जाएगा 7.5 वोल्ट नया विभवांतर 10 ओम के लिए। आंसर